और आज का हमारा टॉपिक है निकोल प्रिज्म एज अ पोलराइजर एंड एनालाइजर। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था वो था निकोल प्रिज्म के ऊपर, और मैंने आपको वहाँ पर बताया था निकोल प्रिज्म के वाले वीडियो में कि निकोल प्रिज्म जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसका वर्किंग क्या है, वो साथ ही साथ हम उसे बना कैसे सकते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन कैसा था उसका। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसी निकोल प्रिज्म को हम पोलराइजर की तरह और एनालाइजर की तरह किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डाउट क्लियर कर दूं कि पोलराइजर होता क्या है और एनालाइजर होता क्या है। तो यहाँ पोलराइजर का मतलब ये होता है कि पोलराइज करने वाला डिवाइस, यानी कि ऐसा डिवाइस जो कि किसी भी बीम को पोलराइज कर सके, उसे हम कहते हैं पोलराइजर। और एनालाइजर का मतलब क्या हो सकता है? एनालाइजर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो हमारा पोलराइज्ड लाइट है वो हम पता कर पाए कि वो लाइट पोलराइज्ड है या नहीं है। क्योंकि बताइए, आप लाइट को तो हम देख नहीं सकते, तो लाइट को हम कैसे बताएं कि वो लाइट पोलराइज है या नहीं है? तो उससे प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर एनालाइजर इस्तेमाल करते हैं। आप अच्छे से समझ जाओगे जब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर पोलराइजर की तरह समझते हैं निकोल प्रिज्म को। ये जो है मैं इसे नाम देता हूँ पी फॉर द पोलराइजर। ये है निकोल प्रिज्म, जहाँ पर ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये वाला, उसे हम कहते हैं कनाडा बाल्सम लेयर। और ये जो क्रिस्टल है वो बना हुआ होता है कैल्साइट का। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर पोलराइजर के केस में, एक इंसिडेंट बीम आता है। ठीक है, ये इंसिडेंट बीम कैसा होता है? ये इंसिडेंट बीम जो होता है वो अनपोलराइज होता है, और आपको पता है कि अनपोलराइज का सिंबल जो है वो कुछ ऐसा होता है। अब यहाँ पर होता क्या है, वापस से मैं बता देता हूँ। निकोल प्रिज्म वाले वीडियो में मैंने यहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है कि यहाँ पर ई रे कैसे बनता है, ओ रे कैसे बनता है। ठीक है, बट यहाँ पर मैं, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक कुछ और है, उसके बाद वाला टॉपिक है, तो मैं थोड़ा सा आगे ही बढ़ूंगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो निकोल प्रिज्म के अंदर एंटर हुआ। क्योंकि ये पोलराइजर है तो हमने कुछ उसे इस तरह से रखा हुआ है। अब ये जो लाइट है वो दो लाइट बीम्स में ब्रेक होगा। कौन कौन सा लाइट बीम होगा? एक होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, जिसके वाइब्रेशंस को जो है मैंने इसके प्लेन, ये जो प्लेन है उसके पैरेलल बनाया हुआ है। ठीक है, यानी कि वाइब्रेशन ऑफ ई रे जो है वो कुछ इस तरह से है। और एक ओ रे होगा जो कि जिसका वाइब्रेशन जो होता है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या की बात नहीं है। यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि कनाडा बाल्सम लेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना वो कम होता है ओ रे के लिए। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेयर का कम है, यानी कि ये जो लाइट है ओ रे, मैं इसे नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये जो ओ रे है वो जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जा रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पर एक परफेक्ट एंगल पर, यानी कि पर्टिकुलर एंगल पर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का फेनोमेना घटेगा, क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस ओ रे के लिए ज्यादा है और यहाँ पर कम है। ऐसा आप समझ सकते हो कि ये लाइट है वो वाटर में ही ट्रेवल कर रहा है, और ऊपर में एयर है और यहाँ पर वाटर है। तो इस केस में क्या होता है, एक एंगल पे ये जो है इसी मीडियम पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर वो फेनोमेना होगा और ये जो रे है वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। अब क्योंकि ई रे जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, तो इस ई रे के लिए ये जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रेयर मीडियम, तो इस ई रे के लिए ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा। तो यहाँ पर कुछ पाथ चेंज होगा, बट ये जो है इसी मीडियम पे निकल जाएगा सीधा। कोई दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं है, क्योंकि हमें आउटपुट में एक सिंगल पोलराइज्ड लाइट मिला। क्योंकि हमें आउटपुट में जो है एक सिंगल पोलराइज्ड लाइट मिला, तो इसीलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जो निकोल प्रिज्म है वो ऐसा पोलराइजर वर्क कर रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लाइट को पोलराइज कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर निकोल प्रिज्म एज अ पोलराइजर वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम कि एक और निकोल प्रिज्म लगा देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये जो निकोल प्रिज्म लगा हुआ है ये एनालाइजर है। इसका काम क्या है? इसका काम ये बताना है कि निकोल ये लाइट आ रहा है वो पोलराइज हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उसका हम देखेंगे कैसे नहीं हुआ है। ये लाइट जो है अब क्या होगा, यहाँ पर जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा ये ई रे था, क्योंकि ये दोनों जो ऑप्टिक लाइन है, दोनों जो क्रिस्टल है, ठीक है, दोनों
ये दोनों जो प्रिज्म है वो दोनों का जो ऑप्टिक एक्सिस होता है वो एक दूसरे के पैरेलल है। ध्यान देने की बात है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऑप्टिक एक्सिस जो होता है इन दोनों का पैरेलल रखा हुआ है अभी। तो क्योंकि ये पैरेलल है तो होगा क्या, वापस से वही फिनोमेना होगा। यहाँ पर ई रे जो है वो आगे बढ़ते जा रहा है। अब क्योंकि ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, सॉरी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो पाथ में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगा क्योंकि लाइट है, फ्लक्चुएशन थोड़ा सा होगा, बट वो निकल जाएगा इससे बाहर। थोड़ा सा यहाँ पर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा, वो निकल जाएगा बाहर। तो यहाँ पर अगर मानते हैं कोई व्यक्ति है, ठीक है, आंख का फोटो बना देते हैं, अच्छा ही बना होगा। एक व्यक्ति है, वो यहाँ से उसे ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, पोलराइजर को यहाँ से एनालाइजर को जो है वो व्यक्ति यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है। अब क्योंकि ये लाइट सीधा पार हो चुका तो उस बंदे को यानी कि उस इंसान को जो है यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ से कोई लाइट आ रहा है, यहाँ को ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट उसे दिखेगा। ठीक है, सवाल यहाँ पर बस इतना है। याद रखिएगा ऑप्टिक एक्सिस जो है वो दोनों का क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, इस केस में हुआ। अब हमारा देखिएगा आगे बढ़ते हैं इस केस में। मैं इसे ऑप्टिक एक्सिस को यहाँ पर शो नहीं करना चाहता, उसके पीछे भी एक रीजन है, ठीक है। उस रीजन को मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आगे बढ़ेंगे उस समय। बट ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर जो ये दोनों है उसका जो ऑप्टिक एक्सिस है वो एक दूसरे के पैरेलल है। अब हम करते क्या है, यहाँ पर वापस से ये फिगर 2 है, फिगर 1 ऐसा केस था, हमें यहाँ पर दिख रहा था। अब हम क्या करेंगे, फिगर 2 पे आ जाएंगे। इस फिगर 2 में हो क्या रहा है वो समझिएगा। यहाँ पर तो जो कहानी था वो बिल्कुल सेम रहेगा कि एक अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो यहाँ पर एंटर करता है किसी निकोल प्रिज्म पर। ये भी पोलराइजर ही है, याद रखिएगा, ये भी पोलराइजर है। यहाँ पर फिर से क्या होगा, वही फिनोमेना, ई रे और ओ रे में ब्रेक होगा। ये होगा हमारा ई रे। ई रे का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ई रे, सॉरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, और ओ रे का मतलब होता है ऑर्डिनरी रे। तो यहाँ पर देखिए ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो हमें कौन सा मिलेगा, यहाँ पर ये ओ रे जो है हमारा यहाँ से खत्म हो जाएगा, यानी कि अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। अब ई रे यहाँ थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। सॉरी, लाइन को थोड़ा सीधा बनाना बोर्ड में मुश्किल लगता है मुझे, ये वाला ब्लैक बोर्ड में बहुत अच्छा होता है, बट फिर भी चलिए, ये अब जो है ऐसा केस होगा। ई रे जो है लगभग यहाँ तक, मैं अच्छा फिगर आपको दे दूंगा, कोई टेंशन की बात उसमें नहीं है। लैंग्वेजेस को भी हम देखेंगे, बट हम उसे थोड़ा सा बाद में देखेंगे, पहले हम कहानी समझ लेते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी हो, जो मेन इसका फंक्शन है ना वो यहीं पर शुरू होता है। ये पोलराइजर इसे पोलराइज कर दिया, मैंने क्या किया, ये जो फिगर था इसमें ये जो हमारा प्रिज्म था उसे मैंने रोटेट किया। रोटेट कैसे किया, तो 90 डिग्री पर रोटेट किया, मतलब कि एंगल को मैं बढ़ाते गया कहाँ तक चला गया, 90 डिग्री तक। तब हुआ होगा क्या, पहले मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, समझिएगा। ये मान लीजिए पहले इसका ऑप्टिक एक्सिस ऐसा था, मैंने इसे क्या किया, रोटेट कर दिया, तो अब इसका ऑप्टिक एक्सिस क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। 90 डिग्री पर रोटेट करने के बाद क्या होगा, ऑप्टिक एक्सिस जो है वो 90 डिग्री से चेंज हो जाएगा, यानी कि अगर ऑप्टिक एक्सिस ऐसा था तो अब ऐसा हो गया है, क्योंकि ऑप्टिक एक्सिस में 90 डिग्री का चेंज हो रहा है। ध्यान दीजिए, ऑप्टिक एक्सिस में 90 डिग्री का चेंज हो रहा है। और यहाँ पर कहानी क्या था, ये जो हमारा वाइब्रेशन होगा ई रे का, वो क्या होना चाहिए, इसकी ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, ऑप्टिक एक्सिस 90 डिग्री पर चेंज हुआ है। अरे क्योंकि ऑप्टिक एक्सिस 90 डिग्री पर चेंज हुआ है, तो इस वाले ऑप्टिक एक्सिस को लगेगा कि देखिए, मान लीजिए, समझिएगा ऐसे ऐसे, अब मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ को, थोड़ा सा वेट में 1 मिनट कुछ सेकंड रुकिए। देखिए ये था हमारा लाइट जो है इस वाइब्रेशन पे आगे बढ़ रहा था, कोई दिक्कत की बात है। ये ई रे था, कंडीशन क्या था, ई रे का वाइब्रेशन जो है पैरेलल होता है पेपर का, यानी कि इस प्लेन का पैरेलल हो रहा है, कोई दिक्कत है। इस पैरेलल से जब ये पार होता है तो क्या होता है, ये पार हो जा रहा है। मैंने क्या किया, लाइट को नहीं मोड़ा, बल्कि मैंने जो हमारा प्रिज्म था उससे ही 90 डिग्री पे मोड़ दिया। अब क्या हुआ, ऑप्टिक एक्सिस जो है इसका 90 डिग्री से चेंज हो गया,
याद रखिएगा इसका ऑप्टिक एक्सिस क्या हुआ 90 डिग्री से चेंज हो चुका है। पहले वो ऐसा था, वाइब्रेशन ये ऐसा ही है, आज भी वाइब्रेशन जो है ई रे का ऐसा ही है, बट यही चेंज हो गया। तो अब इसको लग रहा होगा कि ये जो है हमारा ओ रे है, यानी कि अब क्रिस्टल ए जो है, ये वाला क्रिस्टल एनालाइजर जो होता है उसको लगेगा कि ये हमारा कौन सा रे है, वो ओ रे का लगेगा इसको। और ये क्योंकि ये ओ रे का ऐसा बिहेव कर रहा है तो ये इसे क्या करेगा, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट कर देगा। फिर से मैं आपको बताता हूँ, ये ई रे है, मैं आपकी बात को मानता हूँ, समझता भी हूँ। ऑप्टिक एक्सिस क्या हुआ, मैंने इस क्रिस्टल का 90 डिग्री से चेंज कर दिया। 90 डिग्री से ऑप्टिक एक्सिस को चेंज करने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वाइब्रेशन था उसको लग रहा है कि ये वाला जो रे है, इस वाइब्रेशन वाला जो वाइब्रेशन यहाँ इस प्लेन का पैरेलल होगा, इसको लगता होगा इस वाले क्रिस्टल को कि वो ओ रे है ना कि ई रे, क्योंकि इसका कोई सेंस ऑफ ह्यूमर तो नहीं है इस क्रिस्टल के पास। इसको तो वही चीज पता चलेगा ना जो हमारे पास आ रहा है। इसको लग रहा है कि वाइब्रेशन ऐसा है, पहले वाइब्रेशन क्या था, ऐसा था। तो यहाँ पर क्या था कि ऑप्टिक एक्सिस सेम था, वो मतलब पैरेलल था, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ई रे का ऐसा पार हो गया। यहाँ पे ऑप्टिक एक्सिस ही 90 डिग्री पर चेंज हो चुका है, इसको लगता है कि नहीं ये तो ये वाला वाइब्रेशन जो होगा वो कौन सा होगा, ये ओ रे होगा, और ये वाला वाइब्रेशन इसको लगता होगा ई रे है। ऐसा कैसे यहाँ पर हो रहा है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर ये टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि वापस से ओ रे अगर बिहेव करेगा तो जो ये लेयर होगा कनाडा का वो इसको लगेगा कि ये जो है डेंसर मीडियम है, सॉरी रेयर मीडियम है। इतना सा कहानी यहाँ पर था। मैं फिर से बता दूं, सारा कहानी इसी पर है। यहाँ पर जब हम इसे रोटेट करते हैं ना, ऑप्टिक एक्सिस में 90 डिग्री का चेंज इसके वाइब्रेशन को लगता है। देखिए मान लो ऑप्टिक एक्सिस ऐसा था, समझिएगा वाइब्रेशन ऐसा था, कोई दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं है। इस वाले पे ऑप्टिक एक्सिस को लगता होगा, मान लीजिए ऑप्टिक एक्सिस है, ठीक है, ये सोच रहा होगा, मान लीजिए ये सोचता होगा कि नहीं इस तरह जो वाइब्रेशन करने वाला लाइन आएगा वो हमारा ई रे होगा, ठीक है। अब इसको मैंने मोड़ दिया, कहानी क्या होगी, इसको लग रहा है कि इस तरह जो वाइब्रेशन आएगा वो ई रे होगा और ये वाला जो वाइब्रेशन होगा वो होगा ओ रे। तो उसी तरह यहाँ पर क्या हुआ, ये वाइब्रेशन ऐसा है बट इसको लग रहा है ये कौन सा रे हो गया, ओ रे, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्टिक एक्सिस पे चेंज होने के कारण जो प्रॉपर्टीज होता है ई रे का वो चेंज होता है, बस इतना सा बात है यहाँ पर। अब क्योंकि वापस से देखने वाला इंसान जो है वो यहाँ पर है, तो उसको अब दिखेगा क्या, लाइट ही नहीं आ रहा है। आपको पता है कि कहीं से ऑब्जेक्ट लाइट टकरा करके आता है तो हमें वो चीज़ दिखता है। यहाँ पर इस आँख पे लाइट ही नहीं पड़ा, लाइट ही नहीं पड़ा, इसे दिखेगा क्या, कुछ नहीं। तो उससे पता चल जाएगा कि लाइट जो है वो पोलराइज्ड है, क्योंकि अगर पोलराइज्ड नहीं होता तो एक लाइन तो कम से कम पार होता। मान लीजिए यहाँ पर ये जो पोलराइजर है वो नहीं रखा होता तो क्या होता, ये ओ रे होता, बट ई रे तो पार होता यहाँ पर, ठीक है, एक रे तो पार हो जाता तो दिखता उसे। अब यहाँ पर एक चीज और, जब आप इसे लैब में करोगे तब क्या होगा, ध्यान रखिएगा, जब आप ऑप्टिक एक्सिस को चेंज करोगे तो देखोगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा ना यहाँ पर वो धीरे धीरे ब्लर होना शुरू होता है, और एकदम 90 डिग्री पे जब आ जाएगा तब क्या होगा, वो पूरी दिखना बंद हो जाएगा। तो ये कहानी था निकोल प्रिज्म का एज अ पोलराइजर और एनालाइजर। अब लैंग्वेजेस की बात है, क्योंकि अगर आप ऐसा फिगर बनाकर सिर्फ आ जाओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाला नहीं है। और एक मोटिव ये भी है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कि आपको समझने से ज़्यादा एग्जाम में